हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, और इसके अंश में लिखा है एक्स प्लस 2 पूरे की घातांक 1/3 माइनस 2 की घातांक 1/3 और उसके बटे में है एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले सीमा के लिए या सीमा को हल करने के लिए अनिवार्य रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप, ये 7 रूप होते हैं, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। पहला होता है 0/0 रूप, अनंत रूप, उसके बाद 0 गुणा अनंत रूप, अनंत माइनस अनंत रूप, 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं। तो एक बात तो आप ये याद रखें। दूसरा, हम यहाँ पर एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। मानक सीमा, मानक सीमा क्या होगी? देखिए मैं सूत्र लिख देता हूँ इसका, ये याद होना चाहिए आपको। लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर होगा, एक्स की घातांक एम माइनस ए की घातांक एम, और बटे में आना चाहिए एक्स की घातांक एन माइनस ए की घातांक एन। तो ये मानक सीमा जो होती है, इसका सूत्र आपको याद रखना है। ये होता है एम बटा एन, और ए की घातांक हो जाएगा एम माइनस एन। इस सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है, एक्स प्लस 2 की घातांक 1/3 माइनस 2 की घातांक 1/3 और पूरे के बटे में लिखा हुआ है एक्स। हम इसको एक बार और लिखेंगे। फिर से लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर और एक्स प्लस 2 का मान 1/3 माइनस 2 की घातांक 1/3 और पूरे के बटे में यहाँ आ जाएगा एक्स। और अब हम सबसे पहले इसमें एक्स का मान 0 रखेंगे और देखेंगे यहाँ कौन सा अनिवार्य रूप है या फिर नहीं है। अगर अनिवार्य रूप नहीं होगा तो हम सीधे सीधे सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यदि अनिवार्य रूप होगा तो हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। हम एक्स का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह 0/0 रूप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए देखिए हम इस मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने पहले लिख दिया है। तो अब मैं इस प्रश्न में क्या करने वाला हूँ इसको समझिएगा आप। यहाँ पर लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसको लिख दिया मैंने एक्स प्लस 2, जिसकी घातांक कितनी होगी 1/3 माइनस 2 की घातांक 1/3 और पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है एक्स। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले 2 जोड़ देंगे और उसके बाद 2 को घटा देंगे। ये काम कर सकते हैं हम गणित में। अब हम इसको सीमा को देखिएगा। सीमा एक्स का मान 0 की अग्रसर है। अगर हम एक्स प्लस 2 दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो एक्स प्लस 2 किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? 2 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि लिमिट, अब हम लिखेंगे कि एक्स प्लस 2 ये किसकी ओर अग्रसर होगा? 2 की ओर। और उसके बाद हमें जो प्रश्न में लिखा गया है उसे लिखते हैं। एक्स प्लस 2 इसकी घातांक कितनी है? 1/3 माइनस 2 की घातांक कितनी है? 1/3। उसके बाद बटे में यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 और इसकी घातांक कितनी है? 1 माइनस 2 की घातांक कितनी है? 1। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम मानक सीमा लगा सकते हैं, और मैं उस मानक सीमा को एक बार और आपको लिख देता हूँ। कौन सी मानक सीमा हम यहाँ पर लगाएंगे? मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर होगा, एक्स की घातांक एम माइनस ए की घातांक एम, उसके बाद बटा यह आएगा एक्स की घातांक एन माइनस ए की घातांक एन, और इसका उत्तर किसके बराबर होगा? एम बटा एन, ए की घातांक एम माइनस एन के। तो यह सूत्र आप याद रखें, इसी की सहायता से हम इसको आगे हल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर। अब यहाँ देखिए एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, यहाँ एक्स प्लस 2 का मान 2 की ओर अग्रसर है, अर्थात ए का मान कितना है? यहाँ पर 2 है। अब
एम की बात करें तो एम का मान कितना होगा 1/3। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 और बटे में लिखूंगा 3, और उसके बटे में कितना आएगा एन, अर्थात कितना आएगा 1। उसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 2, और 2 की घातांक कितनी है एम माइनस एन। तो एम का मान तो है 1/3 और माइनस एन का मान है 1। तो ये हमने यहाँ पर मानक सीमा लगा दी है। तो अब बराबर, देखो बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 1/3 हो जाएगा ये तो। और यहाँ पर 2 की घातांक हम इसका लघुत्तम लेंगे, तो ये बनेगी 2 की घातांक माइनस का 2/3 हो जाएगी। 3 में से आप 1 घटाओगे तो -2/3। तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3, और 2 की घातांक हम लिख सकते हैं 2/3। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।